लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने हर जिले में बाढ़ नियंत्रण केंद्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में व्यापक जनधन हानि के लिए दशकों तक कारक रही बाढ़ की समस्या के स्थायी निदान के लिए विगत 5 वर्षों में सुनियोजित प्रयास किए गए हैं। अति संवेदनशील जिलों की संख्या में अभूतपूर्व कमी आई है। 2017-18 से अब तक 830 बाढ़ परियोजनाएं पूरी की गई। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार हमने आधुनिकतम तकनीक का प्रयोग कर बाढ़ से खतरे को न्यूनतम कम करने में सफलता पाई है। बाढ़ से जनजीवन की सुरक्षा के लिए विगत 5 वर्षों में अंतर विभागीय समन्वय से अच्छा कार्य हुआ है। इस वर्ष भी बेहतर समन्वय, क्विक एक्शन और बेहतर प्रबंधन से बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में हैं। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल है। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ की आपात स्थिति हेतु पर्याप्त रिजर्व स्टॉक का एकत्रीकरण कर लिया जाए। इन स्थलों पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था एवं आवश्यक उपकरणों का भी प्रबंध होना चाहिए। सभी 875 बाढ़ सुरक्षा समितियां एक्टिव मोड में रहें। अति संवेदनशील तथा संवेदनशील तटबंधों का जिला अधिकारी, पुलिस कप्तान स्वयं निरीक्षण कर लें। शेष तटबंधों का उप जिलाधिकारी, डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी द्वारा तटबंधों का निरीक्षण करा लिया जाए। संवेदनशील, अति संवेदनशील स्थलों पर पेट्रोलिंग की प्रभावी व्यवस्था भी करें। जहां पर अति संवेदनशील क्षेत्रों हो वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था भी रखें। जहां पर पीड़ित परिवार आए उन्हें समय पे खाद्यान्न के साथ साथ ताजा भोजन भी मिलना चाहिए और हम ये बात भी सुनिश्चित करें कि वहां पे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था, लाइट आदि की व्यवस्था भी रहे, जिससे सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था उन क्षेत्रों में किया जा सके। बाढ़ का पानी जब बहुत बड़े क्षेत्र में घुसता है तो सांप और अन्य विषैले जीव भी वहां से निकलेंगे। वे भी तटवर्ती क्षेत्रों में अपना निवास बनाते हैं। वहां पर बहुत बार जहरीले कीड़े लोगों को काटते हैं, पशुओं को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमें उनके बचाव की भी तैयारी उस दौरान देखनी होगी। उसके बारे में भी हम लोग इस कार्यक्रम को कर लेंगे। मेरा तो ये मानना है बाढ़ ऐसी आपदा नहीं है कि इससे जनधन को हम न्यूनतम स्तर पर न ले जा सकें। ले जाया जा सकता है। पिछले 5 वर्षों में हमने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त की, लेकिन समय से बनाई गई कार्य योजना का ही परिणाम सामने आएगा। बाढ़ आ जाएगी, उसके बाद हाथ पैर मारेंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए पहले से ही हम कार्य योजना आज के दिन पर अभी बचाव के बारे में हम फोकस करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारे दिलो दिमाग में होना चाहिए कि हमें अभी से बाढ़ बचाव के उपायों को प्रभावी ढंग से आगे करने की तैयारी इस रूप में करनी है।